नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में और उससे संबंधित महाविद्यालयों में जो आपका माइनर पेपर प्रिंट मीडिया प्रोडक्शन होने वाला है, जिसका पेपर कोड है SE3HND, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देरी के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का जनक जोहान्स गुटेनबर्ग को माना जाता है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किस वर्ष आया? तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है 1556 ईस्वी में आया था। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट किस भाषा में था? तो भारत का जो पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था वो अंग्रेजी भाषा में था। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो है 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो केसरी समाचार पत्र के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। पांचवे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्र का संपादन किया था। छठे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय जो है पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संवाद कौमुदी के प्रकाशक कौन थे? तो संवाद कौमुदी के प्रकाशक राजा राम मोहन राय थे। आठवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है गोवा में स्थापित की गई थी। नौवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे शिशिर कुमार घोष। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है। नेशन शब्द का प्रयोग किस अखबार से जुड़ा है? तो नेशन शब्द का जो प्रयोग है वो द हिंदू नामक अखबार से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे पुरानी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी समाचार एजेंसी PTI है। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की को किस नाम से जाना जाता है? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की को भारतीय प्रेस का पिता कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है। प्रताप अखबार के संपादक कौन थे? तो प्रताप अखबार के संपादक जो है गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स यानी RNI की स्थापना कब हुई? तो RNI की स्थापना भारत में 1956 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय भारत में प्रेस की स्थिति की जांच के लिए कौन सा आयोग बना था? तो इसमें से आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रथम प्रेस आयोग बना था। 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वंदे मातरम पत्र का संपादन किसने किया? तो वंदे मातरम पत्र का संपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में निहित है? तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19(1) के ए में है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली जो होती है उसको उल्टा पिरामिड के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, समाचार के कितने ककार होते हैं? तो समाचार में कुल जो है 6 ककार होते हैं। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लीड या इंट्रो को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अखबार में संपादक द्वारा लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? तो अखबार में संपादक के द्वारा जो लेख लिखे जाते हैं उसको संपादकीय और अंग्रेजी में एडिटोरियल के नाम से जाना जाता है। 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, समाचार पत्र में डेडलाइन का क्या अर्थ है? तो समाचार पत्र में डेडलाइन का अर्थ होता है खबर देने का अंतिम समय। सी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि बायलाइन में किसका नाम होता है? तो बायलाइन जो होता है उसमें संवाददाता का नाम होता है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, समाचार पत्र का मस्त हेड क्या होता है? तो समाचार पत्र का जो मस्त हेड होता है वो क्या होता है आपसे पूछा गया है। अखबार का नाम और लोगो होता है उसमें। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, स्कूप का अर्थ क्या है? स्कूप का अर्थ क्या होता है? विशेष और अनन्य खबर को स्कूप कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पीत पत्रकारिता किससे संबंधित है? तो सनसनीखेज खबरों से संबंधित होता है पीत पत्रकारिता। 29 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, डेस्क पर खबरों की छंटनी और सुधार कौन करता है? तो डेस्क पर खबरों की छंटनी और सुधार उप संपादक के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रेडिट लाइन में किसका उल्लेख होता है? तो क्रेडिट लाइन में जो है समाचार एजेंसी का उल्लेख होता है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाचार में एम्बार्गो क्या है? समाचार में एम्बार्गो क्या होता है? तो प्रकाशन पर समयबद्ध रोक जो है एम्बार्गो कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि फीचर लेखन की शैली कैसी होती है? तो फीचर लेखन की शैली कथात्मक और मनोरंजक होती है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बीट का अर्थ क्या है? बीट का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो रिपोर्टर का कार्यक्षेत्र बीट होता है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फोटो के नीचे छपने वाली जानकारी क्या कहलाती है? तो फोटो के नीचे जो जानकारी छपती है उसको कैप्शन या कट लाइन कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कहाँ होते हैं? तो इन्वर्टेड पिरामिड में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य शुरुआत में होते हैं। 36 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ लोकतंत्र कर लीजिएगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है प्रेस को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कैसी संस्था है? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अर्ध न्यायिक संस्था है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, स्ट्रिंगर किसे कहते हैं? स्ट्रिंगर किसको कहा जाता है? तो अंशकालिक रिपोर्टर को स्ट्रिंगर के नाम से जाना जाता है। 39 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, समाचार की सत्यता की जांच करना क्या कहलाता है? तो समाचार की सत्यता का जांच करना तथ्य जांच कहा जाता है, फैक्ट चेकिंग जिसे कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अखबार के पेज डिजाइनिंग के लिए सबसे पुराना सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो अखबार का पेज डिजाइनिंग के लिए सबसे पुराना जो सॉफ्टवेयर है वो पेज मेकर है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
42 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आधुनिक समय में डिजाइनिंग के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला सॉफ्टवेयर है। तो आधुनिक समय में डिजाइनिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोग होता है उसको एडोब इन डिजाइन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अखबार के पन्ने का लेआउट तैयार करने वाले को क्या कहते हैं। तो अखबार के पन्ने का लेआउट तैयार करने वाले को पेज मेकर या लेआउट आर्टिस्ट कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि डमी क्या होती है। डमी क्या होती है आपसे पूछा गया है। तो अखबार का कच्चा लेआउट डमी कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, सफ़ेद स्थान व्हाइट स्पेस का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सफ़ेद स्थान का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो पठनीयता सुधारने हेतु किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न है, दो कॉलम के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दो कॉलम के बीच की जो दूरी होती है उसको गटर के नाम से जाना जाता है। 46 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अक्षरों की बनावट और डिजाइन को क्या कहा जाता है। तो अक्षरों की बनावट और डिजाइन को टाइपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। 47 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अखबार की मुख्य हेडलाइन जो पूरे पेज पर होती है कहलाती है। अखबार की मुख्य हेडलाइन जो पूरे पेज पर होती है उसको बैनर या स्ट्रीमर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 49 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि CMY के प्रिंटिंग में सी का अर्थ क्या है। सी का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो सी का अर्थ ज्ञान होता है। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पिका किसकी इकाई है। पिका किसकी इकाई है। तो पिका जो होता है वो टाइपोग्राफी माप की इकाई होती है। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इमेज एडिटिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो इमेज एडिटिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर फोटोशॉप होता है। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 52 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वेक्टर डिजाइनिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयुक्त होता है। तो वेक्टर डिजाइनिंग के लिए कोरल ड्रा प्रयुक्त होता है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अखबार का आधा साइज छोटा आकार क्या कहलाता है। तो अखबार का आधा साइज जो छोटा आकार होता है वो टैब्लॉइड कहलाता है। टैब्लॉइड कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पन्ने के किनारे की खाली जगह को क्या कहते हैं। तो पन्ने के किनारे की खाली जगह को जो है मार्जिन के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, टाइपोग्राफी में सेरिफ का अर्थ क्या है। टाइपोग्राफी में सेरिफ का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो अक्षरों के किनारों पर निकली छोटी रेखा सेरिफ कहलाती है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न है, इन्फोग्राफिक्स क्या है। इन्फोग्राफिक्स क्या होता है। तो डेटा और चित्रों का मिश्रण इन्फोग्राफिक्स कहलाता है। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अखबार की चौड़ाई मापने का मानक क्या है। तो अखबार की चौड़ाई मापने का मानक कॉलम होता है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रिंटिंग में 300 DPI का अर्थ क्या है। तो 300 DPI का अर्थ होता है उच्च गुणवत्ता। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्लश लेफ्ट अलाइनमेंट का अर्थ क्या है। फ्लश लेफ्ट अलाइनमेंट का अर्थ होता है बाएं से लिखना। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो 60 का आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में अखबार छापने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली तकनीकी है। कौन सी तकनीकी सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जा रही है। तो वेब ऑफसेट लाई जा रही है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न है, ऑफसेट प्रिंटिंग किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑफसेट प्रिंटिंग जो है पानी और तेल का न मिलना सिद्धांत पर काम करती है। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न है, अखबार छापने के लिए इस्तेमाल होने वाले कागज को क्या कहते हैं? तो अखबार छापने के लिए जो कागज इस्तेमाल होता है उसको न्यूज प्रिंट कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में न्यूज प्रिंट अखबारी कागज का मुख्य कारखाना कहाँ है? तो अखबारी कागज का मुख्य कारखाना जो है नेपानगर मध्य प्रदेश में है। ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्क्रीन प्रिंटिंग का उपयोग किस पर छपाई के लिए होता है? तो स्क्रीन प्रिंटिंग का जो उपयोग होता है वो कपड़ा और टी शर्ट पर छपाई के लिए होता है। 65 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लेटर प्रेस प्रिंटिंग में किसका प्रयोग होता है? लेटर प्रेस प्रिंटिंग में जो है धातु के टाइप का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, CMY के रंगों में के का क्या मतलब है? के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है ब्लैक की। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक साथ हजारों प्रतियां बहुत तेजी से छापने के लिए उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है आपसे पूछा गया है? तो रोटोग्रेव्योर उपयुक्त है। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मेक रेडी प्रक्रिया का संबंध किससे है? मेक रेडी प्रक्रिया का संबंध छपाई से पहले मशीन तैयार करना से है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, ऑफसेट में इमेज कहाँ से कागज पर ट्रांसफर होती है? तो ऑफसेट में इमेज जो है रबर ब्लैंकेट से ट्रांसफर होता है। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, लेजर प्रिंटर में किस प्रकार की स्याही का प्रयोग होता है? तो लेजर प्रिंटर में टोनर का प्रयोग होता है जो सूखा पाउडर होता है। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रिंटिंग में ब्लीड क्या है? प्रिंटिंग में ब्लीड क्या होता है? तो कागज के किनारे तक छपाई ब्लीड कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इम्पोजिशन का क्या अर्थ है? इम्पोजिशन का अर्थ क्या होता है? तो पन्नों को छपाई के लिए सही क्रम में लगाना इम्पोजिशन कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्लेक्सोग्राफी का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? फ्लेक्सोग्राफी का उपयोग जो है पैकेजिंग में होता है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न है, RGB रंगों का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो RGB रंगों का जो उपयोग है वो डिजिटल स्क्रीन पर होता है, टीवी और मोबाइल सभी के स्क्रीन पर होता है। सी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है डॉट्स पर इंच DPI क्या मापता है? तो DPI जो होता है प्रिंट की गुणवत्ता यानी रिजोल्यूशन मापता है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि डिजिटल प्रिंटिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो डिजिटल प्रिंटिंग का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो कम मात्रा में छपाई संभव होता है और तेज भी होता है। तो ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर प्रश्न है, अखबार की प्लेट्स किस धातु की बनी होती हैं? तो अखबार की जो प्लेट होती हैं वो एल्यूमिनियम धातु की बनी होती हैं। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रिंटिंग मशीन के सिलेंडर पर कागज चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है आपसे पूछा गया है? तो उसको फीडिंग के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक अखबार के पेज पर कितने मानक कॉलम होते हैं? तो एक अखबार के पेज पर 8 मानक कॉलम होते हैं। सी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI क्या है? PTI क्या है आपसे पूछा गया है? तो एक समाचार एजेंसी है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध अखबार को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट पर उपलब्ध अखबार को ई पेपर के नाम से जाना जाता है। 82 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिटीजन जर्नलिज्म का अर्थ क्या है। सिटीजन जर्नलिज्म का अर्थ होता है आम नागरिक द्वारा खबर देना। तो सी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न है, यूनिकोड का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यूनिकोड का जो प्रयोग होता है विभिन्न भाषाओं में टाइपिंग के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अखबार में इंडेक्स क्या बताता है। तो अखबार में जो इंडेक्स होता है वो अखबार के अंदर के पन्नों की सामग्री बताता है। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर प्रश्न है, प्रेस काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है। तो प्रेस काउंसिल का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। 86 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर प्रश्न है, मीडिया को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है। तो चौथा स्तंभ माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर प्रश्न है, पीआर पब्लिक रिलेशंस का मुख्य कार्य क्या है। पीआर का मुख्य कार्य क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो छवि निर्माण और संवाद होता है। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर प्रश्न है, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उत्पाद या सेवा की जानकारी और बिक्री होता है। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न है, एडवर्टोरियल क्या है। एडवर्टोरियल क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो विज्ञापन जो खबर की तरह दिखाया जाता है उसको एडवर्टोरियल कहते हैं। सी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर प्रश्न है, समाचार पत्र के प्रबंधक का प्रमुख कौन होता है। तो समाचार पत्र के प्रबंधन का जो प्रमुख होता है उसको महाप्रबंधक के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर प्रश्न है, पत्रकारिता में गेट कीपिंग का अर्थ क्या है। पत्रकारिता में गेट कीपिंग का अर्थ होता है खबरों का चयन और फिल्टर करना। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर प्रश्न है, क्रॉस मीडिया का अर्थ क्या है। क्रॉस मीडिया किसको कहते हैं। तो एक ही सामग्री को विभिन्न माध्यमों जैसे टीवी पर, वेब पर या प्रिंट मीडिया के द्वारा दिखाना क्रॉस मीडिया कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर प्रश्न है, RNI का पूर्ण रूप क्या है। RNI का जो पूर्ण रूप है वो है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रूफ रीडिंग का मुख्य कार्य क्या है। प्रूफ रीडिंग का मुख्य कार्य होता है भाषा और वर्तनी की गलतियां सुधारना। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर प्रश्न है, न्यू मीडिया किसे कहते हैं। न्यू मीडिया किसको कहा जाता है। तो इंटरनेट आधारित मीडिया को न्यू मीडिया कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, अखबार के किस पन्ने पर संपादकीय छपता है। तो अखबार के जो है बीच के पन्ने पर संपादकीय छपता है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ छपा होता है। तो समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर अखबार के मास्टर हेड या प्रिंटर लाइन में छपा होता है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध कब लगाया जा सकता है। तो भारत में प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध जो है राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकाल की स्थिति में लगाया जा सकता है। 99 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक प्रिंट मीडिया का हिस्सा नहीं है। कौन प्रिंट मीडिया का हिस्सा नहीं है। तो रेडियो जो है प्रिंट मीडिया का हिस्सा नहीं है। 100 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और परीक्षा हो जाने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।